Hello students, in this video we will continue further with vectors. Okay. In the yesterday's Zoom session we had started off with something called as unit vectors. Okay. तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपरली यूनिट वेक्टर्स का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट कवर करेंगे. Now what is a unit vector? Now you can see that unit simply means one. Okay. So when I say a unit vector is basically a vector whose magnitude is 1 unit. Magnitude is 1 unit. So कोई भी unit vector हो उसका जो magnitude होगा that will always be 1 unit. So if I draw a unit vector and if I draw another unit vector, दोनों का magnitude same है तो दोनों की ये जो length है, length of the arrow is same in both the cases. Okay. एंड दोनों का ये दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 यूनिट. ना मान लो कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है. आप उसके ऊपर ये इसको कहा जाता है कैप या हैट. ओके. सो ए हैट या ए कैप. सो दिस मीन्स दिस इज अ यूनिट वेक्टर एंड व्हेन वी नो दैट दिस इज अ यूनिट वेक्टर आई कैन से दैट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 यूनिट. सो हर एक यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज 1 यूनिट. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का यूज क्या होता है? सो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड ओनली टू स्पेसिफाई डायरेक्शंस. इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शंस. ओके. नाउ इफ आई वांट टू से कि मान लो डायरेक्शंस हमारे लिए 4 कॉमन डायरेक्शंस जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज ईस्ट, west, then you have north and you have south. So मान लो if I have a vector which is in this direction, so आप क्या कहोगे? The vector is towards east. If you have a vector which is in this direction, तो आप क्या कहोगे? Vector is towards north. तो यहां पे हम लोग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ को यूज करके डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहा है. करेक्ट. Now every time writing this way, मान लो कि if this is your vector A and इस vector A को मान लो मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है. Vector A is 3 units towards east. आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा है. मतलब this is towards east. हर बार towards east, towards west, ये बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाएगा. सो बिकॉज ये बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाएगा तो इन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ नोटेशंस यूज करते हैं एंड आपको ये नोटेशंस याद रखना है. ओके. सो लेट्स से ये जो डायरेक्शन है ईस्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप. ये जो डायरेक्शन वेस्ट है दिस इज देन, बिकॉज ये उल्टा डायरेक्शन है, ये आप इसको रिप्रेजेंट करोगे माइनस आई कैप से. जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से. तो ये उल्टा डायरेक्शन है तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय माइनस जे कैप. एंड सिमिलरली एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा और एक डायरेक्शन इस पेज के अंदर जा रहा होगा. तो जो ऊपर आ रहा है उसके लिए आप के कैप यूज करते हो एंड जो नीचे जा रहा है उसके लिए आप माइनस के कैप यूज करते हो. So it means when I say a vector is, मान लो there is a vector which is phi I. तो if it is phi I will give you the direction of that vector. I मतलब ये आपका ये डायरेक्शन हुआ. So ये डायरेक्शन हुआ तो मतलब it is your vector is this way. Sorry. Vector is this way. Okay. If there is a vector B which is given to you as, अच्छा, minus 6 j cap. तो आप इसको 6 माइनस जे कैप ऐसे लिख सकते हो. ना माइनस जे कैप का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो ये वाला जो वेक्टर होगा दिस वेक्टर वुड बी पॉइंटिंग साउथ. ये नीचे की तरफ होगा. ओके. सो आई कैप, जे कैप एंड के कैप ये नोटेशंस आप याद रखना. सो आई कैप, जे कैप एंड के कैप दीज ऑल आर यूनिट वेक्टर्स. सो आई कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप is equal to magnitude of j cap is equal to magnitude of k cap. This is equal to 1. You have to remember this. Okay, fine. Now why do we use the notation of I, j and k? Before we go on to that, let's say
if there is a unit vector, okay, which is given to you this way, let's say this is vector A, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, तो मैं इसको A कैप लिखता हूं. अब मान लो यू नीड अ न्यू वेक्टर विच इज इन द सेम डायरेक्शन एज A, बस उसका जो यूनिट होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड होगा, लेट्स से इट्स मैग्नीट्यूड इज 2 यूनिट्स. सो वी नीड अ न्यू वेक्टर in the direction of A, अच्छा, with magnitude of 2 units. अब आपको ये जो नया वेक्टर चाहिए, it has a magnitude of 2 units, right? Now because it has a magnitude of 2 units, okay, दिस वेक्टर A हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट, तो मैं B को ऐसे लिख सकता हूं, लेट्स से दिस न्यू वेक्टर इज B, तो हम लोग इस न्यू वेक्टर B को ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स वेक्टर A, क्योंकि A का जो मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट है. सो आई कैन राइट वेक्टर B एज 2 टाइम्स वेक्टर A. इफ यू नीड अनदर वेक्टर C, अच्छा, विथ मैग्नीट्यूड 10 units in the direction of A, तो आप इसको ऐसे लिखते हो, C is equal to 10 times A cap. ओके, सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर विच इज इन डायरेक्शन ऑफ A, बट इट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट्स. ओके, तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है. सो अब आपको पता है B का डायरेक्शन इज सेम एज A कैप, C का डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम एज A कैप. समझ में आया आपको? तो आप वेक्टर B कैसे बनाओगे? B इज 2 टाइम्स A, तो आप इसको ऐसे लिखोगे. ओके, सो you can represent any vector now. Any vector, let's say X, can be represented as a number K multiplied by a unit vector. Where K gives us the magnitude of the vector. Okay, so now when I say there is a vector Y which is 10 A cap, what does this mean? This vector Y has a magnitude of 10. इसका magnitude 10 है. ये number represents the magnitude of the vector and its direction is same as direction of A cap. अब A cap का क्या direction है हमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बट मान लो आपको ऐसे कुछ दिया हो कि A cap का direction ये है, तो Y का भी direction यही होगा. This will be the direction of Y as well. Okay. So ये unit vector only represents the direction. Let me write it over here. Unit vector represents the direction. So any vector now can be represented as a scalar quantity multiplied by a vector quantity. ये जो scalar quantity है, ये जो number है, it represents the magnitude of the vector, and ये जो vector quantity है, it represents the direction of the vector. Okay, fine. So now when I say a vector P is 3i, what it means is, आपको पता है I cap ये डायरेक्शन में, so I can say magnitude of vector P is equal to 3 and its direction is towards east. यह आया समझ में? सो किसी भी वेक्टर को आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो. ओके, नाउ व्हाई डू वी यूज I, J एंड K? व्हाई इज I, J एंड K so convenient, और व्हाई इज इट सो important? So let me take an example. Okay, now let's say आप यहां पे हो 0,0 पे, आपको यहां पे पहुंचना है. लेट्स से दिस कोऑर्डिनेट इज 4
एंड लेट्स से दिस कोऑर्डिनेट इज 2. सो आपको पहुंचना है 4,2 पे. नाउ हाउ वुड यू इंस्ट्रक्ट समवन? आप कैसे बोलोगे कि आपको यहां पे जाना है? सो यू विल से कि अरे आपको you have to travel let's say 4 meters in this direction and then you have to travel 2 meters in this direction and eventually you will reach over here. So मान लो आपको ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए s, तो ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे आई? आप यहां से यहां पे गए पहले, करेक्ट, एंड फिर यहां से आप यहां पे गए. ना इफ यू सी ओवर हियर, ये वाला जो वेक्टर है यहां से जो यहां पे जाने वाला वेक्टर है, आप इस वेक्टर को कैसे लिख सकते हो? दिस वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, ये इसकी लेंथ है 4 मीटर्स एंड इट इज टूवर्ड्स आई. ओके, उसके बाद आप और 2 मीटर्स चले, बट यू वेंट अपवर्ड डायरेक्शन. ये जे है ना, ऊपर वाला डायरेक्शन जे होता है. So it was towards J and eventually आप यहां पे पहुंच गए. तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक का, आप यहां पे ट्राइंगल लॉ लगा सकते हो ना. ट्राइंगल लॉ आप कैसे लगा सकते हो? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर. आप ट्राइंगल लॉ इसलिए लगा सकते हो क्योंकि द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर इज कोइंसाइडिंग. तो आप यहां पे ट्राइंगल लॉ लगा सकते हो. तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर शुड गिव यू दिस वेक्टर. सो आपका डिस्प्लेसमेंट s कैन बी रिटन एज दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, दैट इज 4i प्लस 2j. सो व्हेन आई गिव यू अ वेक्टर 4i प्लस 2j, तो आपके दिमाग में कौन सा पिक्चर क्रिएट होना चाहिए? आपके दिमाग में पिक्चर कुछ इस तरह से क्रिएट होना चाहिए. 4i मतलब ये वेक्टर ऐसा होगा, फिर 2j मतलब ये वेक्टर ऐसा होगा. तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दैट रिजल्टेंट वेक्टर वुड बी दिस वे. हमारे केस में ये रिजल्टेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. सो योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शुड बी दिस वे. सो आपको समझ में आया ये i और j के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना कितना सिंपल था. मतलब अगर जो आपको i और j नहीं, आप डायरेक्टली ये वेक्टर अगर जो स्पेसिफाई करना चाहते थे, तो व्हाट यू वुड हैव हैड टू डू वाज कि यहां पे ये पहले तो आपको एंगल मेजर करना पड़ेगा, फिर ये एंगल मेजर करने के बाद आपको ये एंगल स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको इसका मैग्नीट्यूड स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एंड फिर आपको इस वेक्टर को कैसे लिखना पड़ेगा कि लेट्स से इसका मैग्नीट्यूड आप मेजर करो. लेट्स से इफ दिस इज √20 मीटर्स एंड लेट्स से ये एंगल है मान लो 15 डिग्रीज, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? ये you will have to write it this way. Displacement is √20 meters in the direction 15 degrees north of east. अब आप देख रहे हैं ये कितना इनकन्वीनियंट है ना. दिस इज हाईली इनकन्वीनियंट. एंड ये करके भी आप श्योरली अगर जो आप यहां से स्टार्ट करते हो और मैं आपको ये इतना डेटा देता भी हूं, फिर भी देयर इज नो गारंटी कि यू विल रीच ओवर हियर. आप कहीं ना कहीं पे शायद मिस्टेक कर जाओगे. बट ये कितना कन्वीनियंट है ना. मैं आपको बोलता हूं कि 4 मीटर्स फर्स्ट गो टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन गो 2 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ. सो दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ टेकिंग अ पर्सन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. यहां से यहां पे लेके जाना हो तो ये ऐसे स्पेसिफाई करना बहुत ही कन्वीनियंट है. So that is why this notation is widely used. So अब से हम लोग वेक्टर्स को, किसी भी वेक्टर को इसी तरह से नोटिफाई करेंगे. We will note it this way. Okay. Now इस तरह से नोटिफाई करने का और एक एडवांटेज है जो मैं आपको अभी बताता हूं. Okay. Let's say ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ओके, दिस इज x, दिस इज y. अच्छा, अब मान लो ये जो पॉइंट है ये 0,0 है. ओके, आप यहां से यहां तक चलते जाते हो, आप यहां पे पहुंचते हो. लेट्स से दिस इज 4 मीटर्स. तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो कोऑर्डिनेट्स होंगे 4,0. नाउ इफ यू सी ओवर हियर, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज your 0 has remained 0, मतलब y coordinate has not changed. I can say
y coordinate has remained same. So I can say this, when I walk in I direction, my j coordinate does not change. ये मेरा j direction है ना, y coordinate is j and x is I. So I can say, okay, when we move along I direction or when we move along x direction, my y coordinate does not change. My y coordinate जो होता है वो it remains same. So I can say this, a vector which is along I direction has no effect along j direction. Has no effect along j direction. और एक एग्जाम्पल देखता है, मान लो ये 4,0 से अब मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूं. सो दिस इज 4,2. नाउ इफ यू लुक फॉर दिस जर्नी, अलोंग दिस जर्नी आपका ये जो 4 है इट हैज रिमेन्ड सेम. तो इस जर्नी के दौरान जब ये पर्सन व्हेन ही इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, व्हेन ही इज गोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स, तो इसका बस y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 0 से 2 तक, बट इसका x कोऑर्डिनेट जो है दैट हैज रिमेन्ड सेम. So I can say a vector which is along y direction is along y direction, y इसको मैं j लिखता हूं, j direction has no effect along I direction. So अगर जो if this person is walking this way, when he goes up straight, जब वो सीधा ये ऐसे ऊपर जाता है, what we realize is कि इसका बस y कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है, x कोऑर्डिनेट इसका चेंज नहीं हो रहा है, इट इज ऑलवेज 4. सो आई कैन से दैट व्हेन यू हैव अ वर्टिकल वेक्टर, जब आपके पास एक वर्टिकल वेक्टर हो, it has no effect in horizontal direction, and similarly when you have a horizontal vector it has no effect in vertical direction. Okay, if I take any other direction, मान लो कि मैं कोई और डायरेक्शन देता हूं ऐसे, ओके, तो 0,0 से मान लो आप यहां तक जाते हो, लेट्स से दिस इज 2 meters and this is 1 meter. नाउ साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, व्हेन यू गो इन दिस डायरेक्शन, एक तो आपका आई कोऑर्डिनेट जो है वो भी चेंज हो रहा है, अब 0 से 2 की तरफ जा रहे हो, एंड साइमल्टेनियसली जो है आपका जे कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है क्योंकि आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हो. तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि व्हेन यू आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ओके, योर बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर साइमल्टेनियसली चेंजिंग. सो व्हेन बोथ कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली चेंज, तो ऐसे केसेस में इस वेक्टर को एनालाइज करना बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज टू थिंग्स आर साइमल्टेनियसली चेंजिंग. बट व्हेन यू कंसिडर आई एंड जे, वी आर वेरी वेरी श्योर दैट when you go along I direction, your j vector remains same. When you go along j direction, your I vector remains same. I direction पे कोई फर्क नहीं पड़ता. So इसलिए what I can say is, so I can say I and j are independent directions. Are independent of each other. So if you change something along I, j पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Similarly, when you change something along j, I पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब इन सारे कंसेप्ट्स को यूज करके अब हम लोग वेक्टर नोटेशन देखते हैं कि हाउ डू यू डिनोट एनी वेक्टर. ओके, सो सबसे पहले तो ये है, ओके, मान लो यू हैव अ वेक्टर विच इज इन दिस डायरेक्शन, तो आप वो यहां पे बनाओगे, यू विल मेक दैट सेम वेक्टर ओवर हियर. ओके, नाउ व्हेन यू मेक दैट सेम वेक्टर ओवर हियर, यहां पे इस वेक्टर को आई एंड जे के टर्म्स में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे.
So let's say this is 0, 0, this is a, b. ओके, तो आप पहले तो यहां पे जाओगे, ओके, ये a, माइनस बी होगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा. अच्छा, now when you come over here, आपको यहां पे पहुंचना है, तो आप पहले यहां से यहां पे जाओगे. So this is, and the distance that you will cover over here is a units. Okay, so this vector now becomes a in direction I. Okay, and similarly आप जैसे ही नीचे आओगे, यहां से फिर आपको यहां पे जाना है, तो you will turn down. तो ये वाला जो वेक्टर है, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज, इस वेक्टर की लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू b, बट इसका डायरेक्शन कौन सा है, -j. तो ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, लेट मी कॉल दिस वेक्टर एज वेक्टर x. So in this case I can write vector x as ai plus b minus j. So this is ai minus bj. ठीक है, ओके. सो लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल करता है. ओके, लेट्स से इफ आई गिव यू वेक्टर y एज -2i -3j. तो -2i एंड -3j, तो ये वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा, -2i. तो पहले आपको -2i की तरफ जाना है, सो ये आपका -i है, दिस इज +i, दिस इज +j एंड दिस इज -j. Okay, now -2i, so basically you have to walk 2 units or you have to go 2 units in -i direction. ये ऐसे होगा. And then -3j, so आपको 3 units -j डायरेक्शन में जाना. So this is -2i, this is -3j. So अब आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा. This is your vector y. So I hope now you know, अगर जो आपको कोई एक वेक्टर दिया हुआ है तो आप उसका डायरेक्शन कैसे गेस कर सकते हो. हाउ कैन यू गेस इट्स डायरेक्शन? We'll do one more example. Okay, let's say if I give you vector z as 4i plus plus 3j, सॉरी 4i plus 3j. ना ऐसे केस में आप क्या करोगे, 4i, तो आप यहां से पहले इस डायरेक्शन में जाओगे बिकॉज दिस इज योर i डायरेक्शन, प्लस 3j, तो प्लस j डायरेक्शन में जाओगे विच इज दिस डायरेक्शन. तो इवेंचुअली ये जो आपका वेक्टर z होगा, दिस वेक्टर z वुड बी दिस. तो आपका वेक्टर z जो होगा वो ये डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे वेक्टर y जो है वो ये डायरेक्शन में, यहाँ पे जो वेक्टर x है वो ये डायरेक्शन में. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि इफ द वेक्टर्स आर गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ i एंड j, हाउ कैन यू इमेजिन इट्स डायरेक्शन. इसका डायरेक्शन आप कैसे इमेजिन कर सकते हो, ये आपको समझ में आ चुका है. ओके, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. ओके, सो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ दिस एरो. सो इफ दिस इज 4, दिस इज 3, ये इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हमें पता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है. सो इफ दिस इज 4, दिस इज 3, बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस हैज टू बिकम इक्वल टू 5. So your magnitude of z would be equal to 5. And ये 5 कैसे आया, magnitude of z 5 कैसे आया, it is equal to Pythagoras theorem 4 square plus 3 square. अच्छा, similarly if this is 2 and this is 3, ये कितना हो जाएगा, 2 square is 4, 3 square is 9, ये हो जाएगा √13. So magnitude of y आपको जो मिलेगा that will be equal to √13. एंड ये √13 कैसे आया, इट इज इक्वल टू -2 द होल स्क्वायर -3 द होल स्क्वायर, दैट इज 4 + 9 13. सो द पैटर्न दैट वी सी ओवर हियर इज कि अगर जो आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही सिंपल है. इस आपका जो भी ये
i का कोएफिशिएंट है एंड जो भी j का कोएफिशिएंट है आपको उनको स्क्वायर करके ऐड करना है. यू हैव टू स्क्वायर एंड सिंपली ऐड इट. ओके, सो बाय द सेम लॉजिक यहां पे मैग्नीट्यूड कितना होगा? दिस इज a, this is b, so magnitude of x would now be equal to, according to Pythagoras theorem, this will be equal to a square plus ये minus b है, so minus b the whole square, that is a square plus b square. ठीक है, so now you know if the vector is given to you, इसका magnitude कैसे निकालना है आपको समझ में आ गया है. ओके, तो अब इन चीजों को एक बार समराइज कर देते हैं. लेट्स समराइज दीज थिंग्स. सो समराइज करना स्टार्ट करते हैं. अच्छा, किसी भी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. इफ आई कॉल दिस एज वेक्टर ए, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए आई प्लस बी जे, एंड सिमिलरली इसका एक के कोऑर्डिनेट होगा, लेट्स से सी के. ए, बी एंड सी इनको कहा जाता है कंपोनेंट्स. सो ए इज कॉल्ड एज आई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. B is called as y component of the vector and C is called as z component of the vector. ठीक है. Now the magnitude of this vector is calculated as square root of a square plus b square प्लस सी स्क्वायर. ये जो भी कंपोनेंट्स हैं इन कंपोनेंट्स को आप स्क्वायर करोगे एंड ऐड करोगे. ओके, नाउ लेट्स कंसिडर अ वेरी सिंपल केस. लेट्स से यू हैव अ वेक्टर विच इज दिस वे. ओके, इस तरह का एक वेक्टर है. नाउ इसका कोई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, सो दिस इज आई डायरेक्शन, दिस इज जे डायरेक्शन. लेट्स से this is A, this is B. Okay, now you can see that this vector, if I call this vector B is in xy plane. Now because it is in xy plane, therefore the z component is 0. इसका कोई z कंपोनेंट है ही नहीं. ओके, ये वेक्टर जो है आपका एक्स वाई प्लेन में है. ओके, उसके बाद इस वेक्टर को लिखा कैसे जाएगा? इट इज ए आई प्लस बी जे, राइट? A units in I direction, B units in J direction, so AI plus BJ. That is how you can write this vector as. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B will be equal to square root of, आप बस इन कंपोनेंट्स का स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे एंड देन यू विल टेक द स्क्वायर रूट. सो मैग्नीट्यूड ऑफ B would be equal to square root of A square plus B square. Okay, now if let's say this direction is theta, this direction is alpha, तो आप थीटा कैसे, cos थीटा कैसे निकालोगे? cos थीटा इज इक्वल टू, इन दिस ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो cos थीटा इज एडजेसेंट साइड A डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ B. मैग्नीट्यूड ऑफ B इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट cos अल्फा कैसे निकालोगे? सो cos अल्फा is basically, I can write over here, cos alpha is equal to, alpha can be written as 90 minus theta. करेक्ट? अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्रीज है तो अल्फा को मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं. cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. इन दिस ट्राइंगल साइन थीटा कितना होता है? b डिवाइडेड बाय, इट इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू A square plus B square. Okay, so cos alpha can be written as B upon A square plus B square. Now आपको यहां पे पैटर्न दिखाई दे रहा है. थीटा is the direction between, theta is the angle between your vector and x axis. So I can write theta is the angle between vector B and x axis.
तो यहां पे cos थीटा हमने कैसे निकाला? cos थीटा वॉज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय दिस. a इज नथिंग बट द x कंपोनेंट ना. मैंने आपको कहा है कि a और b, a को मैं कहूंगा x कंपोनेंट, b को मैं कहूंगा y कंपोनेंट. सो इफ cos theta is a upon square root of a square plus b square, a can be called as x component. So cos theta is equal to x component and a square upon b square is nothing but magnitude of vector b. Similarly, cos alpha is basically the angle between the vector and the y-axis. So it is equal to y component divided by magnitude of vector b. cos alpha क्या आ रहा है? b upon square root of a square plus b square. बट ये b क्या है? ये आपका y component है. So cos alpha can be written as y component upon this. Similarly, अगर जो z axis के साथ अगर जो कोई और वेक्टर है जो z axis के साथ भी कोई एंगल क्रिएट कर रहा है, let the angle between vector b and z axis be phi, then I can write cos phi as z component divided by magnitude of vector b. Okay. Now cos theta, cos alpha and cos phi, इनको हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं. cos theta, cos alpha, cos phi are direction cosines. ओके. हमारे केस में हमारे कंपोनेंट्स ऐसे थे. x कंपोनेंट जो था दैट वाज a, y कंपोनेंट जो था दैट वाज b and z component, let's say it is c. Okay. So now if I do cos square theta plus cos square alpha plus cos square phi, so this becomes equal to a square upon mod b square plus b square upon magnitude of b square plus c square upon magnitude of c square. So now this becomes equal to, ये डिनोमिनेटर आपका कॉमन है. अच्छा, magnitude of b can be written as a square plus b square plus c square. यहाँ पे स्क्वायर है तो I do whole square. This is equal to a square plus b square plus c square. ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो